गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। उसका हम आज प्रश्नावली 2 हल करेंगे। प्रश्नावली 2 में बोला है, एक आलेख आपको दिया है डायग्राम और बोला है कि P की Q और R से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो हम ये सिंपल सा एक आलेख बना लेते हैं। ये आपका आलेख है, ठीक है। 0 x एक्सिस, ये आपका हुआ y एक्सिस। ये दे देते हैं नाम 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ठीक है, P का निर्देशांक दिया है 2 और 0। 2 मतलब ये हो गया आपका P, x का मान 2 है और y का मान क्या है आपका 0 है। ठीक है, निर्देशांक को हमेशा हम x और y में शो करते हैं। यहाँ पर जो मान दिया है 2 और 0, इसका मतलब है x का मान 2 है और y का मान 0 है। y का मान 0 ये हो गया, ये आपका x का मान क्या आ गया 2 हो गया। q का निर्देशांक दिया है -1 और 3। -1 आपका ये x का मान और 3 आपका ये y का मान। तो ये इसे हम ऊपर ले गए, इसे हम यहाँ पास ले गए, तो ये आपका आया -1 और 3। ये आपका किसका बिंदु है, ये बिंदु है आपका Q। और तीसरा हम गए R का मान दिया है 3 और 2, x का मान 3 और y का मान 2। तो ये 2, x का मान है आपका 3 यहां तक और y का मान है 2। दोनों को वहां पर मिलाएंगे तो यहां पास मिलेगा आपका, ये हुआ आपका R, 3 और 2। इसको मिलाते एक रेखा खींचते हैं। ये हमने एक रेखा खींचा, ठीक है। ये हमको फाइंड करने के लिए बोला है बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात करना है। बिंदु P की Q और R से दूरी मतलब फाइंड क्या करना है, PQ का मान और PR का मान हमें फाइंड करना है। हल, P का निर्देशांक क्या है, P के निर्देशांक है आपका 2 और 0। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मान नाम दे दीजिए इसका, P का नाम दे दीजिए x1 y1, Q का नाम दे दीजिए x2 और y2 और R का निर्देशांक का नाम दे दीजिए x3 और y3। तो P का निर्देशांक क्या हुआ आपका, x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू आपका 0। ओके, Q के निर्देशांक क्या होगा हमारा, x2 इक्वल टू क्या आया -1 और y2 का मान कितना है आपका 3। उसी प्रकार R के निर्देशांक क्या है, x3 का मान है आपका 3 और y3 का मान है आपका 2। ओके, PQ क्या होगा हमारा, PQ होता है हमारा रूट अंडर
x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। x2 से मैंने x1 को घटाया और y2 से मैंने y1 को घटाया। मान रख दीजिए कि q बराबर x2 का मान है आपका -1 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है 3, y1 का मान क्या दिया आपको 0 का वर्ग। pq बराबर क्या निकलेगा -3 का वर्ग और यहाँ पर 3 का वर्ग। तो pq आपका निकलेगा 3 का वर्ग होता है 9 और ये 3 का वर्ग होगा आपका 9। तो pq बराबर निकला आपका √18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो pq हमारा क्या निकलेगा, 3 बाहर में निकल जाएगा और 2 अंदर रहेगा। तो 3√2 आपका आंसर। pq को मान दिया है 3√2 बुक में दिया है। ओके, सेम हमने pq का मान निकाला, वैसे ही आप क्या करेंगे pr का मान निकालेंगे। pr के लिए आप क्या लिखेंगे, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है आलेख को देखकर AC, AB व BC का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम में ही एक और आपको दिया है, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C दिया है। ठीक है, A का मान दिया है आपका 3 और -2। A का मान दिया है 3, A का मान दिया है आपका 3 और B का मान दिया 3 और -2। मतलब x का मान है यहाँ पर 3, y का मान है आपका -2। x का मान 3 और y का मान -2, दोनों को जब इस पार जब टच करेंगे तो आपका आएगा बिंदु A। बिंदु B का मान दिया है 6 और -2। 6 आपका यहां तक जाएगा 6 और -2, ये यहां पर आपका ये है बिंदु B। 6 और -2। बिंदु C का मान दिया है 3 और -4। 3 आपका x का मान है, x में 3 तक गए, और 4 आपको कहां तक गए y का मान -4। दोनों को यदि मैं टच करूंगा तो यहां पर मिलेगा मुझे, तो यहां पर हमें बिंदु मिलेगा C। बस, तो AC, AB और BC का मान ज्ञात करो बोला है। तीनों को मैं मिला देता हूं तो ये आपका त्रिभुज बनेगा। ओके, AC का मान क्या आएगा, यहां पास माइनस AC इक्वल टू होगा ये आपका, इसका पहले हम क्या करते हैं नामकरण कर देते हैं। x1 y1, B का मान क्या आएगा आपका x2 y2, C का मान होगा आपका x3 y3।
AC का मान निकालना है आपका, क्या है, y अक्ष के समांतर है, मतलब ये आपका होगा माइनस AC इक्वल टू y3 माइनस y1। ठीक है, y3 का मान कितना है, -4, माइनस y1 का मान कितना है, -2। कितना आया, AC इक्वल टू -4 + 2 इक्वल टू AC का मान कितना है आपका, -2। -2 का मतलब है कि माइनस का मतलब नीचे की तरफ है ये बिंदु, और ये आपका 2 इसका वैल्यू है। ओके, वैसे आप AB का मान निकालेंगे और BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, BC इक्वल टू आपका क्या आएगा, BC का मान निकालने के लिए देखिएगा, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज की तरह भांति कार्य करेगा, ये 90 एंगल है, ये आपका क्या होगा, तो फिर ये कर्ण होगा। ठीक है, आप एक को यहाँ पर लंब ले लीजिए, इसको आधा ले लीजिए, तो आपका सेम फॉर्मूला हम रखेंगे। BC इक्वल टू क्या रखेंगे हम, चूंकि BC हमारा तिरछा है, इसलिए हमको जो हमने इस अभी फॉर्मूला जो हमने रखा, वो फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, y2 माइनस y3 का वर्ग और आपका प्लस x2 माइनस x3। मान निकाल देते हैं, y2 का मान है आपका -2 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +4 का स्क्वायर। x2 का मान क्या है आपका 6 और x3 का मान है आपका 3। क्या निकला ये आपका, 4 में से 2 गया, आपका आएगा 2, 2 का वर्ग हुआ आपका 4, 6 में से 3 गया आपका 3 का वर्ग। हल करेंगे क्या आएगा, BC इक्वल टू 2 का वर्ग हुआ आपका 4, 3 का वर्ग होगा आपका 9, BC का मान होगा आपका √13। ठीक है, आपका आंसर आया है। तो ऐसे ही आप फाइंड करेंगे BC का मान। ठीक है, जहां पर आपको यदि तिर्यक रेखा प्राप्त होगा, तिरछा रेखा मिलेगा और उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। बिंदु 3 बोल रहा है, मतलब x का मान कितना है 3, 3 और 4 बोल रहा है ना बिंदु का मान, तो ये x का मान हुआ, ये हमारा y का मान हुआ। बिंदु 3 का मान कितना हुआ, x का मान 3 है 3, y का मान कितना है 4। दोनों को हम इस प्रकार जाएंगे तो हमें मिलेगा ये बिंदु, ये हुआ 3 और 4। इसका नाम देते हैं हम, कुछ भी नाम देते हैं, a नाम देते हैं। ये हमारा हुआ बिंदु O। तो OA की दूरी ज्ञात करना है। A का निर्देशांक क्या है आपका 3 और 4, इसका निर्देशांक क्या है आपका, इसका निर्देशांक है, O का निर्देशांक है आपका 0 0 0। तो फिर सेम ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, OA का मान क्या निकाल लेंगे, इसको हम देते हैं नाम x2 और इसको देते हैं y2, ये हम नाम देते हैं x1 और ये देते हैं नाम y1। ओके,
x2 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है आपका 0, y1 का मान है आपका 0, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, वो एक आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, ये आपको बोला गया है। आप यहां तक बनाइएगा, आगे का हम बाद में सॉल्व करते हैं। ओके।